नमस्कार दोस्तों, फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिजीत आनंद और आइए चलते हैं। आज हम जानते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, ठीक है, भाग 2। हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 जाना था। कहाँ तक जाना था कि हमने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण उन्होंने किया, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत सारी कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। बहुत सारी कमिटीज़ में डिवाइड किया गया ताकि काम का बर्डन एक साथ ना पड़े, ठीक है। तो कमिटीज़ में डिवाइड किया गया और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के नाम मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनी थी, पहला ड्राफ्टिंग कमेटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो ड्राफ्ट तैयार कर रही थी हमारे संविधान का, और इसके हेड थे भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नाम तो सुना होगा क्योंकि इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। और दूसरा था आपका यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है, उनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, इन तीनों के हेड जवाहरलाल नेहरू ही थे। पांचवा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, सरदार पटेल थे। स्टीयरिंग कमेटी जो थे और रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, दोनों के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भी बहुत सारी कमेटीज़ बनी और कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं और सब आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, जानते हैं। हाँ, तो आपने कमिटीज़ देख ली है, ठीक है। तो इन सब कमिटीज़ ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, ठीक है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार हमारा बन गया, ठीक है। कितना वक्त लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इन सारी कमिटीज़ को लग गए 2 ईयर्स 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। कितने लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फिर 26 नवंबर 1949 को, हाँ 26 नवंबर 1949 को 1949 क्या हुआ, हमारा जो संविधान था उसे अडॉप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया। यहाँ पर अडॉप्ट मतलब कि उसे माना गया और इनेक्ट भी किया गया। इनेक्ट का यहाँ पर मतलब है, मैं समझाता हूँ आपको, अडॉप्ट एंड अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, ठीक है। तो इनेक्टेड का यहाँ पर मतलब है कि पूरी तरह से नहीं लगाया गया, ठीक है, पूरी तरह से नहीं माना गया, मतलब कि अब ये लग जाएगा देश में, ऐसे नहीं। हाँ, कह दिया गया कि भाई यही हमारा संविधान है और अब यही रहेगा, इसे ही लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सबके सिग्नेचर संविधान पे लिए गए। पहला चीज़, सबके सिग्नेचर लिए गए, किनके? जितने भी मेंबर्स थे सबके सिग्नेचर लिए गए। दूसरा, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग जो था और नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम, ये है वंदे मातरम आपका, और ये जन गण मन है, स्कूल में तो गाते ही होंगे, ठीक है। इन दोनों को भी अडॉप्ट कर लिया गया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति बने, इंडिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी दिन, ठीक है। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो था वो लागू हो गया, केम इनटू फोर्स, ठीक है, लागू हुआ। अब यहाँ पे बात है
कि आपने देखा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया, इनैक्ट हो गया, तो फिर इतना टाइम क्यों ले लिया भाई? 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया आपने? पहले ही कर देते, 26 नवंबर को ही कर देते 1949 को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो 1928 में 1928, ठीक है, 1928 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो है वो दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेहरू रिपोर्ट दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता के द्वारा। क्या नाम था उनका? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा क्या दिया गया? नेहरू रिपोर्ट। तो इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था ना कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी इन्होंने। उनमें से एक प्रोविजन था जिस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसी पे बवाल हुआ था, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। डोमिनियन स्टेटस क्या है? ठीक है, डोमिनियन स्टेटस साफ तौर पर ये होता है कि इंडिया जो है वो अपने काम करने के लिए इंडिपेंडेंट होगा, अपने सारे काम वो खुद करेगा, लेकिन अंडर द फ्लैग ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। किसके अंडर में? अंडर फ्लैग ऑफ ब्रिटिशर्स, या ब्रिटेन कह सकते हैं, अंडर फ्लैग ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन काम करेगा, कौन? इंडिया काम करेगा, इंडिपेंडेंट होगा अपने काम करने के लिए, लेकिन फ्लैग के अंडर में काम करेगा। तो ये जो चीज़ है ऐसे बोल दी गई, इसे किसने एक्सेप्ट नहीं किया? कुछ युवा नेता जो थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको चाहिए था पूर्ण स्वराज। भाई हम डोमिनियन स्टेटस क्यों लें? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटली इंडिपेंडेंस, हमारा अपना फ्लैग होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा किसका कहना था? जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, और ऐसे बहुत सारे और भी जो थे युवा नेता थे जो ये मांग कर रहे थे। लेकिन अब क्या था कि नेहरू रिपोर्ट दे दिया गया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हर साल के लास्ट दिन अपना मीटिंग रखता था, ठीक है। तो मीटिंग जो रखता था, इस वजह से क्या हुआ कि अब हम इसे बदल नहीं सकते। अगर इस एक साल के अंतराल में ब्रिटिश ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो हम इस प्रोविज़न के साथ, इस डोमिनियन स्टेटस के साथ कुछ साल बिता लेंगे और फिर पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, ऐसा सबने सोच लिया। और अगर नहीं माना तो हम पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे अगले साल तक, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? बहुत टाइम बीत गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या है ना कि माना नहीं इस प्रोविज़न को, तो इस बात से खुशी थी। फिर क्या हुआ ना, 31 दिसंबर लास्ट दिन आ गया, 31 दिसंबर 1929। इस दिन क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन रखा, लाहौर में, ठीक है, लाहौर सेशन रखा। कहाँ रखा? रावी नदी के किनारे, बैंक ऑफ रावी रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था, नोट डाउन कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो बैंक ऑफ रावी रिवर के किनारे क्या रखा? लाहौर सेशन रखा, और इसमें मांग की इन्होंने पूर्ण स्वराज की, ठीक है, पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग कर दी। तब तक अंग्रेजों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। और फिर उसी रात को जब 1 जनवरी आ गया और नया साल आ गया, तो इन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा कि अब इस रिपोर्ट का कोई मान नहीं है, हमारा 1 साल बीत चुका है, आपने नहीं माना, ठीक है। तो अब वो लोग खुश हो गए, और इसी वजह से जब जनवरी में ये चीज़ आया ना, इसी वजह से 26 नवंबर के डेट को बदल के 26 जनवरी के डेट को ही गणतंत्र दिवस में मनाया जाता है। रीज़न यही है क्योंकि इसी दिन जनवरी की 1 तारीख को ही इन्होंने पहला सेलिब्रेशन किया था, रात के 12 बजे, ठीक है। तो इन्होंने पहला सेलिब्रेशन गणतंत्र का कब किया था कि पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे? जनवरी में 1930 में, ठीक है। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट और इनैक्ट तो हो गया संविधान, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम इन्हें मनाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं चेक करता रहूँगा। और आज के लिए बस इतना ही वीडियो है, इतना ही क्लास है, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं 2 नए टॉपिक्स 2 वीडियोज़ में दूंगा, जिनमें से एक होगा कि हमारे संविधान के क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, ठीक है, पहला वो, और उसके सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमने कौन सी चीज़ें उठाई हैं, कौन सी चीज़ें ली हैं दुनिया से,
ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, अगले वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और पढ़ते रहें, खुश रहें, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।